जीएसटीआर वन कैसे फाइल करें। देखिए, आपके सामने अभी है जीएसटीआर वन का टेबल्स। ये है इनवॉइस डालने का टेबल जो बी टू बी डिटेल्स जाता है। ये बी टू सी जाएगा जो लार्ज होगा। मोर देन 1 लाख रुपीस के ज्यादा अगर बी टू सी होगा तब इधर जाएगा। और ये एक्सपोर्ट का डिटेल्स जाएगा। और इसमें बी टू सी अदर्स डिटेल्स आएगा। मतलब अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, ये दोनों जगह में जाएगा। एक बी टू सी लार्ज, एक बी टू सी अदर्स। लार्ज में कौन सा जाएगा? अगर 1 लाख का ऊपर वैल्यू का इन्वॉइस रहेगा तब लार्ज में जाएगा। अगर 1 लाख का नीचे का वैल्यू का इन्वॉइस रहेगा तब अदर्स में जाएगा। बी टू सी मतलब अनरजिस्टर्ड पार्टी। आप सेल कर रहे हैं कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी जिसका पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो मेरे को रिपोर्ट करना है इस नंबर टेबल में। अगर 1 लाख से कम हो, 1 लाख से ज्यादा हो तो इस टेबल में। और जिसका पास जीएसटी नंबर है, आप अगर उसको सेल कर रहे हैं तब आपको इस टेबल में भरना है। तो जीएसटीआर वन कब भरते हैं? जब हम लोग सेल करते हैं। ठीक है। अब आ गए हैं हम नील रेटेड। आप कोई सेल कर रहे हैं जो नील रेटेड सेल्स है तो इधर भरना होगा। आपका अगर सेल्स का सेल करे हैं उसका बाद आप सेल रिटर्न किए हो तब क्रेडिट नोट इशू करेंगे। वो क्रेडिट नोट इधर भरना है। और रजिस्टर्ड पार्टी को अगर क्रेडिट नोट देंगे तो इधर भरना है, और अनरजिस्टर्ड पार्टी को क्रेडिट नोट देंगे तो इधर भरना है। ठीक है। अब आ गया एडवांस रिसीप्ट। नया टैब एडवांस रिसीप्ट आ गया। अगर कोई एडवांस आप रिसीव किए हैं तो एडवांस रिसीप्ट का अमाउंट इधर डालना है हमको। ओके। अब एचएसएन समरी आपका आ गया। इधर क्या है? जितना भी आउटवर्ड सेल आप किए हो उसका टोटल एचएसएन समरी, एचएसएन डिटेल्स देना है। एक एक एचएसएन डिटेल्स देना है। 6 डिजिट का एचएसएन डिटेल्स देना है। अगर 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, एचएसएन डिटेल्स मैच करना चाहिए मेरा टोटल सेल का जो फिगर गया है उसका फिगर से। अगर आप स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू सेल कर रहे हो तब आपको टैक्स नहीं देना है। टैक्स देना है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। बट रिपोर्टिंग आपको ही करना है। इधर रिपोर्टिंग आपको करना है। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं जीएसटीआर वन में। तब मेरे को ये वाला टैब दिखेगा, बी टू बी, एसीजेड। और इधर इनवॉइस ऐड करने बोल रहा है। कैसे? डीम्ड एक्सपोर्ट हम ऐड कर पाएंगे, एसीजेड वाला ऐड कर पाएंगे, बी टू बी वाला ऐड कर पाएंगे। इधर आपको जीएसटी इन देना है जो 15 डिजिट का होगा। इधर ऑटोमेटिक रिसिपेंट का नेम आ जाएगा। आप सपोज मान लीजिए आप कोई भी एक जीएसटी इन दे देते हैं हम 15 डिजिट का। इधर सही बैठाएंगे तो ये सही बोल देगा और नाम भी ले लेगा। ओके। अब आपको इनवॉइस नंबर देना है। कोई भी इनवॉइस नंबर आपका सीरीज का अगर होगा। इधर डेट दे देना है। डेट आप दे देना। और इधर टोटल इनवॉइस वैल्यू का फिगर बैठा देना। इधर प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट कर देना। आप कहाँ पर सेल कर रहे हो। अगर आप विद इन स्टेट सेल कर रहे हो तब आपको सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है। अगर आप स्टेट के बाहर सेल कर रहे हो तब आपको आईजीएसटी चार्ज करना है। तो सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस है वेस्ट बंगाल में। मेरा ये बिजनेस है सपोज मान लीजिए वेस्ट बंगाल में। हम सेल कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के बाहर। सपोज मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं कोई भी एक स्टेट का नाम दे दीजिए, गुजरात। तब मेरा इधर एक टैब खुल गया जो आईजीएसटी का टैब सिर्फ भरने बोल रहा है। अगर हम ये सिलेक्ट करेंगे
वेस्ट बंगाल मतलब विद इन स्टेट हो जाएगा। तब मेरे को इधर सीजीएसटी और एसजीएसटी सिलेक्ट करने बोलेगा। देखिए, आईजीएसटी हट गया, सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया, और मेरे को टैक्सेबल वैल्यू का फिगर जो रेट का सेल आप किए हो उधर बैठाना है। सपोज मान लीजिए मेरा 18% का रेट है, तो 18% का टैब में जाकर के टैक्सेबल वैल्यू में जाकर के हम ये वाला 18% का टैक्सेबल वैल्यू बिठा देंगे। टैक्सेबल वैल्यू सपोज मान लीजिए 1 लाख है मेरा टैक्सेबल वैल्यू, उसका ऊपर 9% कैलकुलेट हो जाएगा, और 9% कैलकुलेट हो जाएगा। तब इनवर्स वैल्यू मेरा क्या होगा? इनवर्स वैल्यू होगा 1 लाख प्लस 9,000 प्लस 9,000, मतलब 1,18,000। तो ये वाला सेम टोटल मेरा, ये जो इनवर्स वैल्यू हम टोटल इनवर्स वैल्यू डाले हैं इसमें से मैच करना चाहिए। अब जब अब मैच कर जाएगा, तब इधर जीरो लेकर के सेव करके निकल जाएगा। देखिए, बी टू सी लार्ज इनवॉइस और बी टू सी अदर्स इनवॉइस। बी टू सी अदर्स इनवॉइस, उधर ऐड रिकॉर्ड में अगर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा बी टू सी इनवॉइस। आप सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस का सेल है, किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को सेल कर रहे हैं जिसका जीएसटी नहीं है। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर होगा? आप जहाँ पर सेल कर रहे हैं उधर ही शायद होगा। तो आप अगर सेल कर रहे हैं विद इन स्टेट, तब आप सिलेक्ट कर लेना वेस्ट बंगाल, और उस आपका टैक्सेबल वैल्यू दे देना। आपका अगर टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख होगा तो 1 लाख दे देना। इधर याद रखिएगा सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू है, इधर कोई इनवॉइस वैल्यू नहीं मांगा, तो टैक्सेबल वैल्यू देना है 1 लाख। 1 लाख का ऊपर आपका कैलकुलेशन होगा, विद इन स्टेट आप सेल किए हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसका पहले आपको रेट स्पेसिफाई करना है। रेट कौन सा है? अगर 18% रेट है तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब सेव कर देना, तब आपका ये वाला इनवॉइस सेव हो जाएगा। देखिए, अब आपको दिखाएंगे नील। अब जब भी ये टैब में आ जाएंगे, तब आपका जो सेल होगा या तो नील होगा, या तो एग्जेम्प्टेड होगा, या तो नॉन जीएसटी सप्लाई होगा। कोई भी सेल अगर होगा आपका, आप देख लीजिएगा आप। वैसे ही अगर आपका इंट्रास्टेट होगा, मतलब इंट्रास्टेट का मतलब है आपका बिजनेस है वेस्ट बंगाल में, आप सेल भी कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, तब इधर बैठाइएगा। अगर आपका इंटरेस्टेड सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन होगा तब इधर बैठाइएगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तब इधर बैठाएगा। अगर इंटरस्टेट सप्लाई मतलब है, अगर आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वेस्ट बंगाल में, बट आप सेल कर रहे हो कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के बाहर में, तब आपका इधर बैठेगा। और रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो इधर, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा तो इधर। ये बहुत ही सिंपल टैब है। ओके, आप सेव कर दीजिएगा। अब आपको दिखाएंगे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। सेम चीज है। आप जैसे बी टू बी भरे हैं, मतलब बी टू बी जैसे रिटर्न आप भरे हैं इधर, वैसे ही आपको क्रेडिट नोट भी भर लेना है इनवॉइस नंबर दे करके। कैसे भरेंगे चलिए देखिए। देखिए, अभी हम आ गए क्रेडिट नोट का टैब में। इधर आपको जीएसटी इन बैठा देना है। इधर सेम क्रेडिट नोट का जो नोट नंबर है उधर बैठा देना है। जो भी होगा, सी एन अगर होगा कुछ, ये आपका हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, डेबिट नोट का डेट बैठा दीजिएगा। इधर नोट टाइप क्रेडिट नोट होगा, क्रेडिट नोट का डेट बैठा दीजिएगा इधर। और क्रेडिट नोट होगा तो क्रेडिट नोट लिखिएगा, अगर डेबिट नोट होगा तो डेबिट नोट लिखिएगा। ओके, अब नोट वैल्यू बैठा दीजिएगा। अगर आपका नोट वैल्यू है 1,18,000, मतलब आपका इनवॉइस वैल्यू होगा। ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अगर आपका विद इन स्टेट है तो वेस्ट बंगाल होगा, वेस्ट बंगाल के बाहर होगा तो कोई अगर अदर स्टेट होगा। ये ऑटोमेटिक इंट्रा और इंटर ले लेगा। अगर बाहर का कोई स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो इधर ये इंटर ले लेगा। तो आप एक इंटर करके देख लीजिएगा। पहले हम इंट्रा करवा दिए हैं एक, अभी इंटर कर लीजिएगा। इंटर जैसे ही करेंगे आपका आईजीएसटी आ जाएगा। और इधर 1,18,000 लिखे हैं, तो आपका टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख होना चाहिए। तो 18% में आके 1 लाख जब भी लिखेंगे, तभी देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके 18,000 आ गया। शेष जीरो करके सेव कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा और आपका क्रेडिट नोट बन जाएगा। ओके, कोई भी अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना। और मिस्टर एक्सपोजर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे। ओके।
अब देखिए एचएसएन कैसे हम भरते हैं। एचएसएन बहुत ही सिंपल है। एचएसएन भरना, आप कोई भी एचएसएन कोड दे दीजिएगा, या तो 7325 ऐसा कुछ अगर होगा तो ये इधर दिखा देगा। इधर ऐसा करके कोई एचएसएन है नहीं, अगर होगा। ये देखिए, ये वाला एजेशन अगर होगा तो आप बैठा दीजिएगा। ये वाला एजेशन देखिए ले लिया है। आपको आपका अगर बिजनेस का 4 डिजिट का होगा तो 4 डिजिट का बैठा दीजिएगा, 6 डिजिट का होगा तो 6 डिजिट का बैठा दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक ले लिया मेरा एजेशन कोड का। ओके, अब यूक्यूसी मतलब कौन सा क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई मतलब बॉक्स में आप सेल कर रहे हैं, तो बॉक्स में यूक्यूसी दे देगा कितना क्वांटिटी का आप सेल किए हैं। सब लोग 30 बॉक्स हम सेल किए हैं तो 30 बॉक्स हम दे देते हैं। टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना था। सपोज मान लीजिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू मेरा 1 लाख है। ओके, अब इसका रेट क्या था। इसका रेट शायद मान लीजिए 18% होगा। इसका आईजीएसटी कुछ था, आईजीएसटी शायद अगर होगा तो इधर बैठा दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो जीरो करके सीजीएसटी में बैठा दीजिएगा 9,000, और एसजीएसटी में बैठा दीजिएगा 9,000। तो ये देखिए 1,18,000 अगर B2B में आप भरेंगे तो ये देखिए मैच कर जाएगा सेल्स जीरो करके। अब जब भी ऐड कर देंगे उसके बाद सेव करने का ऑप्शन देगा, सेव करके आप क्या करिएगा, एचएसएन को भर देना है। ओके, ये अब आ गया 13 नंबर टेबल, जो बोलता है डॉक्यूमेंट इशूड। डॉक्यूमेंट इशूड मतलब आप जितना भी डॉक्यूमेंट इधर डाले हैं B2B से लेकर के पूरा एकदम अप टू इधर तक जो भी डॉक्यूमेंट डाले हैं पूरा आपको डिटेल्स देना है। देखिए कैसे कर, कुछ नहीं है, आपको पूरा दे देना है आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स, फ्रॉम एंड टू। मतलब ऐड डॉक्यूमेंट इधर करना है, आपको फ्रॉम में बैठाना है 001। अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट से मतलब B2B अगर होगा, B2B कितना से स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। और अगर आपका खत्म हुआ अगर 100, तब 100 दे देना। टोटल नंबर कितना हुआ इधर इधर दे देना 100। कोई कैंसिल हुआ, अगर कुछ एक एक दो बिल अगर कैंसिल हो गया तो इधर बैठा देना। सपोज मान लीजिए मेरा 3 बिल कैंसिल हो गया, 3 बिल जैसे कैंसिल करेंगे इधर नेट इशू दिखा देगा 97। अब ये क्या करना है, एकदम नीचे आकर के सेव कर देना है, पूरा भर लेना है। इनवॉइसेस इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कोई अगर होगा, रिवाइज्ड इनवॉइस कुछ होगा, डेबिट नोट कुछ होगा तो इधर अलग से भरना है, क्रेडिट नोट कुछ होगा तो इधर अलग से भरना है। ठीक है, और अगर आपका कोई B2C होगा तो इधर अलग से भरना है, एंड डॉक्यूमेंट करके इधर अलग से भरना है। कोई अगर होगा आपका B2C होगा अलग से, कोई सीरीज अगर होगा तब तब इधर भरना है। सपोज मान लीजिए ये बैठा करके, अब जब नीचे आ करके पूरा भर लेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, इधर क्रेडिट नोट है, इधर डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट ऐड डॉक्यूमेंट करके आप भर लेंगे। क्रेडिट नोट अगर आपका कुछ होगा CN करके 001 ऐसा कुछ भरे होंगे। अगर एक ही होगा तो एक ही दो जगह में भर दीजिएगा। टोटल नंबर आपका क्या है, एक होगा। कैंसिल कितना है, जीरो। देखिए नेट इशू एक ही आ गया। अब ये सब रिसीव वाउचर अगर कुछ होगा, पेमेंट वाउचर कुछ होगा, रिफंड वाउचर कुछ होगा, डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क कुछ होगा, डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल कुछ होगा, डिलीवरी चालान इन केस ऑफ लिक्विड गैस कुछ होगा, डिलीवरी चालान इन केस ऑफ अदर देन बाय वे ऑफ सप्लाई अगर कुछ होगा, इधर भर के आपको सेव कर लेना है। जब सेव कर देंगे तब ये डॉक्यूमेंट इशू वाला काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए पूरा GSTR 1 मैं फिलअप कर दिया हूँ, इसमें दिखाया नहीं क्यों, क्योंकि हम सेव नहीं किए एक भी डाटा। ओके, अगर हम सेव कर देंगे तो इधर सपोज मेरा 100 दिखेगा, ये जो जीरो दिख रहा है 100 दिखेगा। अगर 100 में इनवॉइस भरेंगे इधर, अगर दो भरेंगे तो दो दिखेगा, इधर क्रेडिट नोट में एक भरेंगे तो एक दिखेगा। जितना भी भरेंगे आप सेव करने के बाद उतना दिखेगा। अब ये एचएसएन भर जाने के बाद आपको क्या करना है, सब पूरा देख लेना है। अब देखिए हम GSTR 1 का पूरा पार्ट बोल दिए, सिर्फ दो छोड़ करके हम सिर्फ इसको आपको बोल दिया है कि ये 9 सब्जेक्शन 5 वाला ये सब है।
तो आप अगर बोलेंगे तो मेरे को कमेंट जरूर करना कि मेरे को जानना है 9 सब सेक्शन 5 वाला ईसीओ वाला कौन सा है। तो आपको क्या करेंगे, हम डिटेल तरीके से एक वीडियो दे देंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताना और लाइक जरूर करना। ओके, इतने तक अगर आप वीडियो देख लिए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ओके, अब नीचे देखिए अमेंडमेंट डिटेल्स है। अगर आपका कोई अमेंडमेंट करना है तो आप इधर अमेंडमेंट में आ करके बी टू बी का अमेंडमेंट कर सकते हो, बी टू सी का अमेंडमेंट कर सकते हो। ओके, आप 9A वाला अमेंडमेंट कर सकते हो। जो अमेंडमेंट एक्सपोर्ट इनवॉइस मतलब बी टू बी वाला अगर कोई भरे हो इस महीने में नहीं पिछले महीने में, बी टू सी वाला कुछ भरे हो लार्ज वाला, बी टू सी अदर्स वाला भी हो जाएगा अमेंडमेंट। क्रेडिट नोट अगर कोई अनरजिस्टर्ड को दिए हो और रजिस्टर्ड को दिए हो क्रेडिट नोट, वो भी अमेंडमेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो अमेंडमेंट अगर सही से किए होगे तभी जीएसटी और 9 एनुअल रिटर्न में आपका ऐसे ही इफेक्ट आएगा। ओके, ये सब अमेंडमेंट आपको करने दे रहा है। अमेंडमेंट करने के बाद आपको जीएसटी समरी में क्लिक करना है। जब आप जीएसटी समरी में क्लिक करेंगे तब आपको फाइल करने बोलेगा, फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल करने के बाद आपको एक ओटीपी दे करके वेरिफिकेशन करना है। ये तब आपका जीएसटी वन सक्सेसफुली फाइल हो जाएगा। देखिए, आप अगर इतना तक भर लेते हो अच्छे से तब आपको ये वाला में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ओके, कौन से वाले में जनरेट समरी करना है एक बार, उसके बाद जनरेट समरी हो जाने के बाद एक बार रिफ्रेश करके फिर से फाइल प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू फाइल जब कर लेंगे तब आपका ऑप्शन आएगा कि ईवीसी में आप फाइल करिए। ईवीसी मतलब ओटीपी वाला, और डीएससी डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो डीएससी आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में दे करके आप साइन कर सकते हैं। आप क्या करना, ईवीसी में सिलेक्ट करना और जनरेट ओटीपी में क्लिक करना, तो ओटीपी चले जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में और आप फाइल कर देना है। ओके, तो ऐसे ही तरीके से वीडियो लाते रहेंगे हम। देखते रहना मिस्टर एक्सपोजर चैनल और सब्सक्राइब कर देना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।